व्यंग्य लेख का शीर्षक है आओ भ्रष्टाचार करें। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य एक कर्म प्रधान योनि है, इसलिए कोई ना कोई कर्म तो करना ही होगा। फिर क्यों न अपने खानदान का उद्धार किया जाए, पूरी लगन से भ्रष्टाचार किया जाए। आओ भ्रष्टाचार करें और अखबारों को छापने और टीवी चैनलों को आपस में लड़वाने का मसाला मुहैया करवाएं। वह युग भी इसी देश में था, नहीं रही। प्रजातंत्र की कृपा से सदाचार का स्थान अब भ्रष्टाचार ने ले लिया है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आओ भ्रष्टाचार करें और अपने वंशजों का जीवन सुखों से भरे। भ्रष्टाचार के अनेक लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि देश विदेश में नाम हो जाता है। जो लोग आपको किसी गिनती में नहीं रखते, किसी घोटाले में आपका नाम आने के बाद आपकी चर्चा यूँ करते हैं जैसे पुराने बड़े बूढ़े बात बात में राम जी का नाम लिया करते थे। हमारे एक मित्र थे, वे मंत्री भी बने, लेकिन किसी घोटाले में जब उनका नाम नहीं आया तो लोगों को उनकी काबिलियत पर शक होने लगा। वो तो भला उनके एक साथी मंत्री का कि एक घोटाले में उनका नाम भी उछाल दिया। उसका लाभ यह हुआ कि लोग समझ गए कि दिखते जरूर भोले हैं, लेकिन प्रतिभा की उनमें कोई कमी नहीं है। मौका मिलने पर वो किसी भी हद तक देश सेवा कर सकते हैं। भ्रष्टाचार करने का एक लाभ यह भी है कि किस्मत यदि साथ दे तो तिहाड़ जेल की भी सैर हो जाती है, हवा पानी बदल जाता है, सेहत ठीक ठाक हो जाती है। मंदिर मस्जिद विवाद के दिनों में मेरे एक मित्र कुछ दिनों के लिए जेल गए और जब बाहर आए तो चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे सूर्य की रोशनी में मंदिर का कलश, या जवानी के दिनों में किसी सुंदरी की कृपा दृष्टि किसी युवक के चेहरे पर पड़ गया। उनका वजन भी ठीक ठाक हो गया था। कहाँ उनका चेहरा छुआरे की तरह सलवटों से भरा था और कहाँ वो छोटे मोटे पहलवान लगने लगे थे। तो जेल की हवा पानी कई बार चेहरे की रंगत बढ़ा देती है। तिहाड़ जेल में कई बार सुरेश कलमाड़ी, दयानिधि मारन आदि अनेकों महापुरुषों के दर्शन सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। तिहाड़ जेल में जहाँ किरण बेदी जी द्वारा किए गए सुधार मौजूद हैं, वहीं कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी विशिष्ट प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जेल से बाहर जिस सुविधा को पाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जेल के अंदर वे चीज़ें सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं। अभी का तो पता नहीं, लेकिन कुछ साल पहले तिहाड़ जेल में एक चमत्कार हुआ। पति उस जेल के किसी और वार्ड में थे और पत्नी किसी और वार्ड में, मगर पत्नी की गोद भर गई। कोई हंगामा नहीं, कोई आपत्ति नहीं। जन्म मरण तो प्रभु के हाथ में है, फिर किसी का क्या दोष देना। लेकिन एक बात सिद्ध हो गई कि तिहाड़ जेल किसी पर्यटन स्थल या सैरगाह का आनंद भी प्रदान कर सकती है। इसलिए भ्रष्टाचारी पुरुष जेल जाने से बिल्कुल नहीं डरते। वहाँ ने कौन कौन सी सुविधाएं मौजूद हैं वे अच्छी तरह जानते हैं। भ्रष्टाचार का एक लाभ यह भी है कि आपको राजनीति में प्रवेश पाने में सुविधा हो जाती है। भ्रष्टाचार ऐसा धर्म है जिसके अनुयायी हर दल और हर दफ्तर में मौजूद हैं। जहाँ जाइए अपने लोग मिलेंगे। हर दल अपना ही परिवार यानी वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की पवित्र भावना आपको मुक्ति का पात्र तक बना सकती है, यानी लोग सुखी और लोग सुहेला। इसलिए चिंता मुक्त होकर भ्रष्टाचार करें। भ्रष्टाचार से एक लाभ यह भी है कि आपका जीवन स्तर ऊपर उठ जाता है, जिससे मोहल्ले वाले या रिश्तेदार सभी में आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। छोटे से बड़े तक हर आदमी आपको नमस्ते करना राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने से कम महत्वपूर्ण नहीं मानता। जो शोरूम वाले कभी आपको भीतर नहीं घुसने देते थे, वही आपके स्वागत हेतु तत्पर रहने लगते हैं। भ्रष्टाचारी होने के बावजूद लोग आपको ईमानदारी का प्रतिमान सिद्ध करने को तत्पर रहते हैं। ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि भ्रष्टाचार के फल में से थोड़ा सा हिस्सा कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वालों, महान पत्रकारों और अनुकरणीय समाज सेवकों में बांट दें। फिर आप अपने इलाके के वीआईपी हो जाते हैं। फिर जल्दी ही वह समय भी आ सकता है जब भगवान के मंदिर से ज़्यादा भीड़ आपके दरबार में होगी और वहाँ से ज़्यादा चढ़ावा आपके दरबार में चढ़ेगा। चहूँ और आपकी जय जयकार होगी। चुनाव में टिकट मिल जाएगा और आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। किस्मत ने यदि भ्रष्टाचार कीजिए और राजनीतिक दलों को चंदा दीजिए ताकि हर चुनाव में आपकी दाल गलती रहे। हर बार आपकी हंडिया चूल्हे पर सफलतापूर्वक चढ़ती रहे और प्रतिष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। सच पूछो तो भ्रष्टाचार के लाभ ही लाभ हैं, नुकसान कोई नहीं। भ्रष्टाचार करके इंसान कुछ ही दिनों में मुगल आजम बन सकता है। ऐसा रुतबा कि हर कोई उसका पानी भरना चाहेगा, क्योंकि जहाँ ताकत होती है वहाँ चमचों को बुलाना नहीं पड़ता। भ्रष्टाचार का नुकसान सिर्फ एक ही माना जाता है कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं
और कभी कभी जब कोई न्यायाधीश मुलाकात हो जाती है जिससे धंधे के गुर सहज ही समझ में आ जाते हैं। आज के युग में हम हिंदुस्तानी पाठकों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए अखबारों को कहा जाते हैं कि हफ्ता रह गया, 4 दिन रह गए, परसों कोर्ट में पेशी होगी। यदि आपके साथ कोई बड़े देश सेवक जी भी कोर्ट में पधारने वाले हों तो सुबह से ही आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी जाती है। सलामी देने के लिए पुलिस के हजारों सिपाही अपनी पूरी वर्दी में मुस्तैद रहते हैं। टीवी चैनल्स और अखबारों के संवाददाता आपकी एक झलक पाने को यूं तरसते हैं जैसे आप ओलंपिक से स्वर्ण पदक जीत कर लौटे हों। जब आप अपने कला कौशल से अग्रिम जमानत लेने या व्यक्तिगत पेशी से छूट पाने में कामयाब हो जाते हैं का अंत हुआ हो। अब भी 1 सप्ताह तक आपको निःशुल्क प्रचार का लाभ मिलता है। जो को नज़र आता है वह है जेल यात्रा। ऊपर जो मैंने जेल यात्रा के लाभ बताए हैं, उनके अलावा जेल यात्रा का एक लाभ यह भी है कि आप कह सकते हैं कि आप अब महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी हो गए हो, क्योंकि महात्मा गांधी तो सबसे ज़्यादा बार जेल गए। आप अपने आप को स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में गिनने लगते हो। इस प्रकार आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रोग की तरह आपके चमचों का कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मेरे भाई जीवेम शरद, यही है नई सदी का सच्चा धर्म।